अब होगी जमकर पढ़ाई। कोरोना की दूसरी लहर के बायस 2 माह से बंद रहने वाले तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं जमात तक तदरीसी अमल बहाल। 1 से 8वीं तक क्लासेस 1 फरवरी से शुरू होंगी। यूनिवर्सिटीज भी 1 तारीख से खुलेंगी। कुछ बच्चे खुश, कुछ का मूड ऑफ। एसओपीज का खास ख्याल, मास्क ना पहनने वाले बच्चों की स्कूल में एंट्री बंद। स्कूल में दाखिले से पहले सैनिटाइजर किया गया। उमरकोट के हल्का PS 52 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात, CCTV कैमरे नस्ब, 50 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए 4 टीमें तश्कील दे दी गई। GDA के अरबाब गुलाम रहीम और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबले का इम्कान। सर्दियों के डेरे, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दी गई। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुतादिद शहर शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह मुतासिर होने से मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। सिंध के मैदानी इलाकों समेत सखर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद और जैकबाबाद में भी धुंध ने सब धुंधला दिया। ममनुआ फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के नुमाइंदगान को आज तलब कर रखा है। स्क्रूटनी कमेटी ने दोनों जमातों से 2014 से 2016 तक डोनर्स की तफसीलात तलब कर रखी हैं। तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी पर अमरीका में मार्क सीगल को रकम भिजवाने और PPUS LLC छुपाने का इल्जाम। नून लीग पर बरतानिया में बतौर कंपनी और अमरीका में LLC रजिस्ट्रेशन छुपाने का इल्जाम लगाया गया है। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज कैसे हो, लाया अमल तय करने के लिए अपोजिशन आज सर जोड़कर बैठेगी। फजलुर रहमान की जेर सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज इस्लामाबाद पहुंच गई। इजलास में ज़िमनी और सेनेट इंतखाबात के लिए लाया अमल और लॉन्ग मार्च की तारीखों पर भी गौर होगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी आज इजलास बुला लिया। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। फॉरेन फंडिंग का खुमियाजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। फैसला हो चुका, अब 19 जनवरी को तहरीरी फैसला लेने आ रहे हैं। मरियम औरंगजेब की ललकार बोली, उस वक्त तक मरियम नवाज के साथ बैठेंगे जब तक फैसला लिखकर नहीं दे दिया जाता। सिलेक्टेड और नालायक टोला घर जाने वाला है। लॉन्ग मार्च से नाअहल टोले से इस्तीफा लेंगे। फॉरेन फंडिंग केस में हमें फंसाने वाले खुद फंस गए। अपोजिशन ड्रामा रचाने के लिए इलेक्शन कमीशन के बाहर आ रही है। परसों के बजाय कल आ जाएं। जलसों और जुत्थों के पीछे ना छुपें। ममनुआ फंडिंग का हिसाब दें। शिबली फराज का वार, फरूख हबीब बोले, अपोजिशन के पास 19 जनवरी के एहतजाज का कोई जवाब नहीं। ये इस मैच का कप लेना चाहती है जो उसने खेला ही नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट पर अदालती फैसले को अवाम के सामने लाने की तैयारी कर ली। फर्म के वकला से राब्ता भी कर लिया। अदालती फैसले को पब्लिक करने और कावे मौसवी के बयानात को पब्लिक करने की तस्दीक मांग ली। बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट के सरबरा कावे मौसवी कहते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत ने शफाफियत का मुजाहिरा कर दिया। अब पाकिस्तानी अवाम खुद फैसला कर सकेंगे। इस मुल्क में पैमरा से हालात बहुत आगे निकल चुके हैं। किधर में लाना चाह रहे थे हम। 2 नंबर लोगों को बैठाया हुआ है किन किन जगहों के ऊपर और क्या क्या हुआ इस मुल्क। कई जगह तो हम इसको कुछ कर नहीं ना सकते। कई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बनी हुई है, वो टेन्योर पोस्ट है। जब तक उनका टेन्योर नहीं हम माजी के हुक्मरानों ने मुख्तलिफ इदारों में 2 नंबर लोगों को बिठाया हुआ है। हुकूमत की मजबूरियां हैं, कुछ आईनी पोस्टें हैं जहां से हम लोगों को नहीं हटा सकते। चेयरमैन पैमरा से मुतालिक सवाल पर वजीर आजम का जवाब। वकला, सहाफियों और सिविल सोसाइटी का चेयरमैन पैमरा को हटाने का मुतालबा। 32 रोज गुजर गए, अवाम को हुकूमती एक्शन का इंतजार। मुल्क भर में पैमरा दफातर के बाहर चेयरमैन के खिलाफ एहतजाज। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की तैनाती चैलेंज। अदालत ने पैमरा समेत तमाम फरीकैन से जवाब तलब कर रखा है।